है 8 से 10 जोड़े आप लोगों ने ले लेने हैं, लेकिन उनके टैग लगे होने चाहिए। जिस तरह आपने मार्केट से वहाँ से मैंने आपको 2 टिप्स बताई हैं कि होम फूड में आप लोग क्या बना सकते हैं ट्रेडिशनल। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं मार्केट टिप्स भी बताऊँगी कि आप लोग अपना घर बैठे यूके में बिज़नेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसी कौन-सी ऐसी टिप्स चाहिए कि आप लोग आराम से इन बिज़नेस को रन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप लोगों को टाइटल से नज़र आ रहा है, आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो ख़वातीन यूके में बैठ के घर से कर सकती हैं। मतलब ऐसे कौन से बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो बेस्ट रह सकते हैं फ़ीमेल्स के लिए यूके में रहकर, चाहे वो यूके में किसी भी सिटी से हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, बस वीडियो को फुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की जो नोटिफ़िकेशन है वो मिलती रहे और कोई भी पार्ट जो है वो वीडियो का आप लोगों को मिस ना हो सके। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये बिज़नेस मैं आप लोगों को स्मॉल मतलब टाइप की बता रही हूँ कि भई आप लोग इस तरह का बिज़नेस जो है वो यूके में रहकर कर सकती हैं घर में, ठीक है जी। होम बेस जॉब्स जो हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो आप लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जिनमें हमारे पास आता है होम फूड डिलीवरी बिज़नेस। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली आप लोग अपना घर का पकाया हुआ खाना जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 तरह का खाना आता है, मतलब जिस तरह ट्रेडिशनल फूड होता है जिसमें हमारे पास बिरयानी आ गई, कढ़ाई आ गई, कोई भी हाइजीनिक फूड आ गया, ठीक है जी। और एक दूसरी चीज़ इसमें आती है फ्रोज़न फूड्स, जिसमें हमारे पास नगेट्स आ गए, कबाब आ गए, शामी कबाब, सीख कबाब, कोई भी किसी भी किस्म का आप लोग हलाल फूड जो है वो सेल कर सकती हैं। जो भी आपको अच्छा आता है बनाना, जो भी आप लोग जो हैं वो अच्छा बना सकते हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस डिश में जो है वो महारत रखते हैं, वही आप लोग उसमें इन हो जाएँ, उसको आप लोग लेके चल सकते हैं। होममेड फूड डिलीवरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है, यूके में बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, बहुत ज़्यादा इन है। आप लोग अगर इसको कंसीडर करना चाहें तो होम फूड जो है वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके हाथ में टेस्ट होना चाहिए, आपको कुकिंग अच्छी आनी चाहिए इसके लिए। जिस तरह मैंने आपको 2 टिप्स बताई हैं कि होम फूड में आप लोग क्या बना सकते हैं, ट्रेडिशनल फूड बना सकती हैं और फ्रोज़न फूड बना के सेल कर सकते हैं। तो इनमें आपको जो है वो अच्छी खासी आपको मतलब इसमें टेस्ट होना चाहिए, तभी आपका बिकेगा, वरना क्योंकि लोग जो है ना अच्छा खाना खाने के शौकीन होते हैं। मोस्टली वो लोग जो बेचारे जॉब्स कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम भी, फुल टाइम भी या व्हाटएवर जो भी है, और उनको जो है प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फिर जाके थके हारे कौन खाना बनाए, स्पेशली जो सिंगल्स रह रहे होते हैं एज़ अ स्टूडेंट और व्हाटएवर जो भी है। तो यूके में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें जो है ना मतलब साफ़-सुथरा हलाल फूड कहीं का मतलब बना हुआ, बना-बनाया मिल जाए। जिस तरह कहते हैं ना, थाली में बना-बनाया, प्लेट सजी हुई मिल जाए बस। उस तरह का ना लोगों का भी कुछ यहाँ पे थिंकिंग होती है कि हम लोगों को बनी-बनाई चीज़ मिल जाए, और उनको चीप भी पड़ जाता है इस तरह। मतलब एक डिश आप लोग 25 टू 30 पाउंड में आराम से सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए वेबसाइट वगैरह पे जाके रजिस्टर होना होता है, कुछ इस तरह का सीन होता है, लेकिन वो आप लोग कर सकते हैं जाकर, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास आइडिया है हैंडक्राफ्ट बिज़नेस का। अगर आप लोग हैंडक्राफ्ट बिज़नेस तभी कर सकते हैं अगर आप लोग कोई भी हाथ से बनी हुई चीज़ बनाने में महारत रखते हैं तो। वो किस लिए? वो ऐसे कि आप लोगों के पास अगर हुनर है हाथ से बनी हुई कोई चीज़ का, लाइक जैसे कोई स्वेटर हो गया, हाथ से बुना हुआ, ठीक है? और एक कोई फैब्रिक पेंटिंग हो गई, ज्वेलरी मेकिंग हो गई, इयररिंग्स, बैंगल्स, ड्रीम कैचर, कुछ भी आप लोगों को अगर आता है ना हाथ से बनी हुई चीज़, तो उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है जी। यूके में इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, इतनी ज़्यादा कि आप लोगों की सोच है। मतलब लोग मतलब इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को सेल करते हैं, इस चीज़ को बाय करते हैं, लेने वाले लेते हैं। ऐसा आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाथ से बना हुआ यूके में, ठीक है? फ्लोरिशिंग बिज़नेस है ये। आप लोग इनमें से कुछ भी अगर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी यानी बनाना आता है, तो हाथ से बनी हुई कुछ भी आप लोग अगर ऐसी स्किल्स रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको मतलब कंसीडर करें, ठीक है? दूसरा आइडिया ये हो गया। तीसरा बिज़नेस आइडिया है जी ब्यूटिशियन बिज़नेस। ब्यूटिशियन बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा इसमें पैसे की रेल-फेल है यहाँ पे, लेकिन रिस्की है थोड़ा-सा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ख़राब
यूज़ कर देते हैं किसी पे फेस पे, और यहाँ पे लोग जो है ना वो सू करने में 1 मिनट नहीं लगाते, जिसकी वज़ह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए ना आपको सर्टिफ़िकेट होना भी लाज़मी है, सर्टिफ़िकेट आपके पास होंगे तभी आप लोग यहाँ पे जो है ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी बात मैं आपको आइडिया देने लगी हूँ वो ये है कि आप लोग जो हैं अपना घर में ब्यूटिशियन का कोर्स मतलब अगर किया हुआ है आपने, तो थोड़ा-सा पार्लर वग़ैरह खोल सकती हैं, और आप जिसमें मैनी-पेडी कर सकती हैं, हेयर कलर कर सकती हैं, हेयर रिमूवल, मसाजेज़, ट्रीटमेंट्स, फेशियल्स, आईब्रोज़ अगर आपको आती है, तो आप लोग वो कर सकती हैं, हेयर कटिंग कर सकती हैं। अच्छा, मेकअप और नेल आर्ट्स और ये जो मेहंदी वग़ैरह होती है ना, इनके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी करनी होती है। इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है और थोड़ी रिस्की होती है। अगर आप लोग खाली आईब्रोज़ और फेशियल वगैरह भी कर लेते हैं ना, अगर इस तरह के मसाज और ट्रीटमेंट्स वगैरह भी कर लेते हैं ना, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप लोग घर से आराम से इसको रन कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस का थोड़ा-सा होना लाज़मी है, क्योंकि लोग जो है ना घर जाकर करवाते हैं, क्योंकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही आपका क्लाइंट आएगा ये सब करवाने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाता है ना कि जो आपकी प्रोडक्ट से, आपके एक्सपीरियंस से जो है मतलब आपकी मतलब जो भी आप लोग काम कर रहे हैं ब्यूटिशियन में, वो उससे आप खुश हो गया, तो आपका क्लाइंट जो है ना फिर सालों साल चलता रहता है आपके साथ। लेकिन इसमें जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है, और क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, मसले हो जाते हैं, इंश्योरेंस भी लाजमी है, इसमें इंश्योरेंस भी होती है यहाँ पे इस चीज़ की। इसीलिए सर्टिफ़िकेट वगैरह जो है ना होते हैं, क्योंकि ये रिस्की काम है थोड़ा-सा। अगर आपको इसमें सर्टिफ़िकेट पास आपके हैं, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है ब्यूटिशियन की, तब आप इसमें जो है ना वो एंटर हों, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि लोग जो है ना बहुत सीरियस ले लेते हैं और सू कर देते हैं फिर। लेकिन इस काम में पैसा भी बहुत है, अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो। यहाँ पे 30 पाउंड एक फेशियल का आराम से ले लेते हैं लोग, घर में करना घर में ही करके, और 30 मिनट का फेशियल आराम से हो जाता है 30 पाउंड में, यानी आधे घंटे में, 1 घंटे में आराम से लोग जो है ना 30-40 पाउंड एक पर आवर कमा रहे होते हैं एज़ अ ब्यूटिशियन। और अगर ब्यूटिशियन एज़ अ बिज़नेस अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट फिर करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कोर्सेज़ भी पहले करने पड़ते हैं। अगर आप लोग कहीं किसी के साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज़ लाज़मी होते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि लोकल सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते फिर। अच्छा जी, चौथा हमारे पास बिज़नेस आइडिया है ऑनलाइन क्लोथ्स सेलिंग बिज़नेस। अब इसमें जो है ना मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है कि ऑनलाइन क्लोथ्स से मुराद यानी कि आप लोग ऑनलाइन जो है वो क्लोथ्स जो हैं वो यानी कपड़े वगैरह सेल कर सकते हैं। ब्रांडेड कपड़े जो है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, पाकिस्तान से लेने हैं या जहाँ से भी आप लोग हैं, ठीक है? डिफरेंट ब्रांड के जो है ना वो कपड़े मिल रहे होते हैं वहाँ पे, तकरीबन 8 से 10 जोड़े ले लें, सही है? मारिया बी का हो गया, खाड़ी का हो गया, एस्पायर का हो गया, ऑनलाइन सेल करें। उन्हें टैग लगा होना लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? लाइमलाइट का, निशात का, सना सफ़ीना, अज़ल करम, गुल अहमद आइडियाज़, इतने ब्रांड्स हैं वहाँ पे, इतने ब्रांड, और माशाल्लाह से ये ब्रांड वहाँ पे चलते भी हैं और यहाँ पे भी चलते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जे डॉट चल रहा है आजकल, ठीक है? और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड चल रहे हैं। आप लोगों ने अब करना क्या है कि आप लोगों ने जो है ना ऑनलाइन सेल करना है इनको मंगाकर, ठीक है? 8 से 10 जोड़े आप लोगों ने ले लेने हैं, लेकिन उनके टैग लगे होने चाहिए। जिस तरह आपने मार्केट से वहाँ से खरीदा है, उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे लेके आना है, कार्गो के ज़रिए मंगा लें, या खुद जब जा रहे हैं तो 8-10 पहले खुद जोड़े लेके आएँ, ठीक है? 8-10 जोड़े लाने के बाद आप लोग अपने साथ लाने के बाद मार्जिन आप लोगों ने इतना रखना है प्रॉफ़िट का कि आप लोग उसको आराम से सेल कर सकें, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना प्रॉफ़िट अपना निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉप्स पे लगाना होता है। शॉप्स पे वो लोग सेल कर रहे होते हैं, उन्होंने फिर एम्प्लॉइज़ भी रखे होते हैं, फिर उनका इंश्योरेंस भी होती है, टैक्स वगैरह भी होता है, तो इस वजह से उनको अपना प्रॉफ़िट वो ज़्यादा हाई जो है ना उसमें सेल करते हैं, जिसकी वजह से फिर प्राइसेज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। आप लोगों ने इतना रखना है, जितना आप लोगों ने लिया है उतना, उससे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट अपना निकाल के आप लोगों ने उतना सेल करना है। तो ये भी बेस्ट आइडिया है यहाँ पे ये बिज़नेस रन करने का। पहले आप लोग मार्केट रिस्पॉन्स आप लोगों ने देखना है, तकरीबन 8 से 10 जोड़े लाकर, ठीक है? कि कैसा है यहाँ पे, सेल करें, फिर आप जो है ना उसकी प्रिपरेशन करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपको आता है मार्केट से, तो आप लोग जो है ना वो फिर ज़्यादा कपड़े कार्गो के ज़रिए मँगाएँ। एयर के थ्रू नहीं मँगवाने आप लोगों ने। अगर आप लोग एयर के थ्रू मँगवाएँगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उससे कार्गो के ज़रिए मँगवाने हैं, ठीक है? फिर अगर आप लोग एयर के थ्रू मँगवाएँगे तो फिर आपका प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं बचेगा। तो आई थिंक ये भी चौथा बड़ा आइडिया है फॉर फीमेल इन द यूके।
अच्छा जी, अब हमारे पास 5वाँ बड़ा बिज़नेस है जी बेकिंग बिज़नेस। बेकिंग बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि यहाँ पे लोग मीठे के शौकीन हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? ज़्यादातर लोग जो हैं वो मीठा खाते हैं और यहाँ पे जब केक्स वग़ैरह की डिमांड्स होती हैं ना लाइक एज़ बर्थडे हो गई या कुछ किसी की कोई भी फंक्शन किसी ने किया है तो उसमें केक तो लाज़मी लगता है और कस्टमाइज़ केक की इतनी डिमांड है, यहाँ पे इतनी डिमांड है कि आप लोगों की सोच है जिनमें हमारे पास बेकिंग में आप लोग बना सकती हैं, ब्राउनीज़ बना सकती हैं, कुकीज़ बना सकती हैं, कस्टमाइज़्ड कपकेक बना सकती हैं, कस्टमाइज़्ड केक्स बना सकती हैं, इतना कुछ बना सकती हैं। क्रिएटिव माइंड अगर आप लोगों के पास है ना, तो आप लोग कुछ भी बेकिंग में कर सकते हैं, अगर आप लोगों को हुनर है इस चीज़ में तो। क्योंकि बर्थडे पे जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, कस्टमाइज़ केक्स वगैरह, क्रिएटिव माइंड होना इसमें लाज़मी है। बहुत महँगा केक यहाँ पे बिकता है, 25 पाउंड का अगर केक यहाँ पे मार्केट में बिक रहा है ना, तो वही कस्टमाइज़ केक जो आप घर में जो डॉल्स वगैरह लगती हैं वो मतलब इतना मतलब डेकोर हुआ हुआ केक वही आपको 40 टू 95 पाउंड में भी चला जाता है समटाइम्स, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कितना केक कितने पाउंड्स का बनाया है। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप लोग बेकिंग में अच्छे हैं तो, ठीक है? अच्छा जी, 6 हमारा बिज़नेस है जी आइडिया स्टिचिंग का बिज़नेस। अगर आप लोगों को सिलाई आती है, सिलाई-कढ़ाई आती है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से अपना कमा सकती हैं। अगर आप लोगों को स्टिचिंग आती है, अगर आप लोगों को ऐसा पता है कि उसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या नहीं यूज़ होता, फ़ैशन का ट्रेंड का आपको पता है कि क्या चल रहा है, गारमेंट्स वगैरह कुछ भी आप लोगों को आता है बनाना एज़ अ कपड़े वगैरह सिलाई करने अगर आते हैं, तो आप लोग वो भी आराम से यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा जो है ना वो 25 टू 30 पाउंड का बिकता है, सेल करते हैं लोग मतलब सिलवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिलाई का जो बिज़नेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा चल सकता है अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन शर्त ये है ना कि फिर वही बात है हुनर होना चाहिए मतलब अगर आपके पास सिलाई है, तो अगर आपको सिलाई आती है तो आप लोग आराम से इसको लेके चल सकते हैं अपने बिज़नेस को। अच्छा जी 7 हमारे पास है जी फ्रीलांसर्स बिज़नेस। फ्रीलांसर्स बिज़नेस में है जी हमारे पास कि आप लोगों के पास अगर आप लोगों को आर्टिकल्स आता है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, कंटेंट आता है बनाना, वेब डिज़ाइनिंग अगर आप लोगों को आती है, डाटा एंट्री करना आती है, कुछ भी आप लोगों को अगर आता है ना इस किस्म का, तो आप लोग जो है ना इसको भी अपना बिज़नेस ऐसा बिज़नेस बना सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या होता है सिंपल आप लोगों को जो है ना कुछ अगर आप लोगों को कुछ भी आता है ना, आप लोग या आप लोगों को जो लगता है कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं, आप इस फ़ील्ड में एंटर हो सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट जो है ना वो ऑनलाइन मौजूद हैं, जहां आप खुद को जो है ना रजिस्टर करवा सकते हैं और आप लोग जो है ना इसको लेके चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हायर एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स डॉट कॉम फॉर एनी जॉब्स ठीक है, ऑनलाइन जॉब्स हैं, फ़ीवर डॉट कॉम है और अपवर्क डॉट कॉम है। ये ऑथेंटिक जो है ना वेबसाइट्स हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जाके। इसमें करना क्या होता है कि बस आपने प्रोफ़ाइल बिल्ड करनी होती है, अपनी पोर्टफ़ोलियो बनाना होता है, यानी जैसे आप कंटेंट राइटिंग करते हैं ना, डिफ़रेंट टॉपिक उठाते हैं, उसी पे जो है ना कंटेंट लिखना होता है और फिर आर्टिकल्स बनाना होता है, आर्टिकल्स लिखने होते हैं। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइन करते हैं, तो उसे उठाएँ और अपनी प्रोफ़ाइल में एडजस्ट कर दें, उसमें ऐड कर दें। जब आपकी प्रोफ़ाइल बनना शुरू हो जाती है ना, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो है ना फिर आपको मतलब पहले काम मिलता है, फिर आप लोगों का फीडबैक देखा जाता है, फिर जाके कहीं आपकी जो प्रोफ़ाइल जो है ना वो एडजस्ट होती है। यानी कि आपको ना इसी में कुछ लोगों को 3 मंथ लगते हैं, किसी को 6 मंथ लगते हैं, मुश्किल आती है, मुश्किल से काम मिलता है थोड़ा-सा शुरू में, लेकिन मिल जाता है और किसी को 2 साल लग जाते हैं। कोई जब फीडबैक ही नहीं देगा, अगर आपकी प्रोफ़ाइल नहीं बनी हो, तो आपको अगला बंदा फिर हायर कैसे करेगा? तो इसलिए इससे पहले जो है ना आपको प्रोफ़ाइल अपनी बिल्ड करनी पड़ती है, फिर ही जाके सारा अगला स्टेप बाय स्टेप इसमें काम होता है। अच्छा जी, हमारे पास अगला है जी आइडिया यूट्यूब बिज़नेस। अगर आप लोग क्रिएटिव माइंड हैं, अगर आप लोगों के पास कंटेंट है, तो आप लोग यूट्यूब का रन कर सकते हैं एज़ अ बिज़नेस, जिसमें आप लोग जो है ना अपना केक अगर आप लोग अच्छा बनाते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया आप लोग केक बनाना दिखाएँ, लोगों को सिखाएँ कि केक कैसे बनाते हैं। स्टिचिंग अगर आप लोगों को करनी आती है, आप लोग स्टिचिंग की वीडियोज़ बनाएँ और केक की बनाएँ, हैंड मेकिंग की बनाएँ। मतलब कुछ भी आप लोग हाथ का बना हुआ कुछ भी बनाते हैं, तो आप लोग वो सिखाएँ
लोगों को वीडियोज़ बना के मेकअप बताएँ कि आप लोग मेकअप इस तरह करते हैं। आप लोगों को अगर मेकअप अच्छा आता है, कुकिंग बनाएँ, कुकिंग में अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो डेली व्लॉगिंग बनाएँ, ब्लॉगर बनें। कुछ भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को मतलब हो कि आप लोग ये अच्छा कर सकते हैं, तो आप लोग वो वीडियो बनाएँ, सिंपल कैमरा उठाएँ और यूट्यूब पे चढ़ा दें। अब कुछ मेरी बहनों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भई हमें परमिशन नहीं है यूट्यूब की, मतलब फेस दिखाना, ये करना, मतलब इस तरह आना यूट्यूब पे। तो उसके लिए सिंपल आप लोग करें कि बस कैमरा उठाएँ और जो भी आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ भी आप लोगों को पता चलता है कि ये इन है मार्केट में, तो आप लोग उसकी वीडियो बना के डाल दें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपना फेस डालें, अपना कुछ भी मतलब ऐसा करें कि जिसमें आप लोगों को कोई मुश्किल हो। कंफर्ट ज़ोन में रहकर आप जो है ना वो उसको वीडियो बना सकते हैं, बस आपने कैमरा रखना है और वीडियो बना लेनी है, ठीक है जी? अगर आप लोग किसी भी चीज़ इन चीज़ों में महारत रखते हैं ना, मतलब मेकअप हो गया, ज कुछ भी हो गया, आप लोगों को आता है, तो आप लोग उसको बस सिंपल कर दें, वीडियो बना दें। लोग सुनेंगे अगर और देखेंगे भी, अगर ऑथेंटिक होगा ना आपकी मतलब रेसिपी हो गई या कुछ भी चीज़ होगी ना, जिस पे भी आप लोग वीडियो बनाएँगे, उनका उनके मतलब की चीज़ होगी, उन्हें दिखाएँ उनके मतलब की, तो वो आप लोगों की वीडियो देखें। अपनी ऑडियंस के रिलेटेड जो है ना, आप लोग अगर उनको वीडियो दिखाएँगे तो वो आप लोगों को देखेंगे। सक्सेस जो है ना यूट्यूब पे आपकी लक पे मिलती है, यानी कि मुसलसल काम करने पे आप लोगों को यहाँ पे रेट्स जो है ना वो डिफरेंट यूट्यूब फिर ऑफ़र करता है। और बहुत अच्छे, बहुत मतलब लोगों ने अपने घर तक बना लिए हैं यूट्यूब से कमा-कमा के, मतलब जिसका चल जाता है। किसी को यूट्यूब जो है वो शुरू में 5 महीने में दे देता है, 3 महीने में चल दे देता है। किसी को डिपेंड करता है 2 साल भी नहीं मिलती। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे भी, आपकी स्ट्रगलिंग पे कि आप लोग कितना मतलब अच्छा बना रहे हैं यूट्यूब पे। अच्छा जी, ख़ैर अगला हमारे पास टॉपिक है जी ऑफरिंग ट्यूशन बिज़नेस। आप लोग जो है ना होम स्कूलिंग करवा सकती हैं यहाँ पे यूके में रहकर, अपने घर में बैठ के आराम से आप लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकती हैं आप लोग। इवन कि आप लोग जो है ऑनलाइन इन दोनों को भी कर सकते हैं। अगर घर में बच्चा कोई नहीं आता तो आप लोग ऑनलाइन करवा सकती हैं। अगर आपको कुरान पढ़ाना आता है तो आप लोग कुरान पढ़ा सकती हैं आराम से। अगर आप लोगों को उसका तलफ़्फ़ुज़ वग़ैरह पता है कि किस तरह पढ़ाना चाहिए तो आप लोग कुरान आराम से पढ़ा सकती हैं। अगर आप लोग मतलब क्वालिफ़ाइड हैं तो आप लोग ट्यूशन पढ़ा सकते हैं यहाँ पे बच्चों को, मतलब जिस तरह हमारे अपने देसी बंदे होते हैं उनका बच्चों को स्पेशली पढ़ा सकती हैं आप लोग, ठीक है? तो अगला टॉपिक जो है हमारे पास लास्ट बिज़नेस आइडिया है जी मेकिंग कैंडल्स। यहाँ पे डिमांड जो है ना कैंडल्स की आजकल बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने आप लोगों को हैंडक्राफ्ट का बताया, इस तरह ये भी उसी में आता है ऑलमोस्ट, कि आप लोग जो है ना कैंडल्स को डेकोर कर सकती हैं या किसी भी चीज़ को जो है ना वो डेकोर कर सकती हैं। और वो आराम से बस आप पेज बनाएँ फेसबुक पे, इंस्टा पे और उसको सेल करें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी चीज़ों की डिमांड है और लोग लेते भी हैं। खाली हमारे अपने देसी ही नहीं बल्कि गोरे भी लेते हैं। हर कोई यहाँ पे मतलब इनको मतलब डिमांड है इसकी कि भई बनी-बनाई होममेड जो डेकोर चीज़ें होती हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, स्पेशली कैंडल्स की। अब जी सारे बिज़नेस आइडिया के बाद अब मैं आपको बताती हूँ टिप्स। टिप्स इसमें बेसिकली 2 ही हैं, जिनको मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ कि सोशल मीडिया और मार्केटिंग। अच्छा, पहले मैं सोशल मीडिया को डिफ़ाइन करती हूँ कि आपकी टिप्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। देखें, जब घर से काम करते हैं ना तो एज़ सच कोई भी बजट नहीं होता आपके पास, ठीक है? तो आप जाएँ सिंपल इंस्टा पे जाएँ, पेजेज़ बनाएँ, फेसबुक पे जाएँ, उस पे डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो ग्रुप्स होते हैं उधर जाएँ, अपना काम दिखाएँ उन्हें कि आप लोग किस चीज़ में महारत रखते हैं, उधर पेज बनाएँ, उनको शो करवाएँ कि आप लोग ये चीज़ करते हैं और आप लोगों को ये आता है, ठीक है जी? फिर सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, टिकटॉक पे जो है ना अकाउंट बना लेना है, उधर शो करवाना है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रेल-फेल होती है इस चीज़ की, ठीक है? फिर जी आपने क्या करना है, स्टार्ट में जो है ना, अब मार्केटिंग की बात करते हैं, आप लोगों ने सिंपल आपने अपने डिलीवरी चार्जेज़ जो है ना वो थोड़े कम रखने हैं। और दूसरा आपने सेल पे मतलब चीज़ें लगानी है शुरू में। जब आप शुरू में ही मार्केटिंग अच्छी करेंगे ना, तो ही आपको जो है ना 1-2 दफ़ा जब फीडबैक लेंगे ना आप लोग दूसरों से और आपको मिलेगा, तो आपका जो है ना बिज़नेस इस तरह रन करेगा। इम्प्रूवमेंट आएगी तभी आप लोगों को पता होगा कि मैं मतलब कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं। तो इसके लिए ये ज़्यादा बेस्ट आइडिया है कि आप लोग अपने फ्री डिलीवरी चार्जेज़ रखें, अपना जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो थोड़ा लो रखें और फिर जाके उसको जो है ना वो सेल करें। और फिर जब 1-2 महीने बाद आपको पता चल जाए कि आइडिया आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो आप लोग फिर अपना प्रॉफ़िट जो है वो स्टैंडर्ड पे ले आएँ। मतलब जिस तरह आप लोगों का है, जहाँ से आप लोगों ने बाय किया, उस हिसाब से फिर लगाएँ, ठीक है? तो लीफ़लेट्स लगवाएँ, छपवाएँ, अपना लीफ़लेट्स बनवाएँ, उस एरिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएँ। फेसबुक
जो मार्केटिंग में चीज़ होती है ना, बेसिकली वो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ना आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों का जो है ना वो फिर एक नाम हो, लोगों को पता हो कि भई ये बंदा है, ये फलाँ बंदी है जो ये काम करती है, और अगला बंदा भी फिर उस चीज़ को जो है ना रेफ़र करता है कि इसके, वो फिर जब आपको टैग करेगा, आपको मतलब वो मेंशन करेगा अपने फॉलोवर्स के साथ, तो उसमें भी आप लोगों को फिर फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए ये इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, इस पे पेज बनाना और अपना लीफ़लेट्स वगैरह छपवाना और डिलीवरी चार्जेस कम रखना, फ़ीडबैक लेना, ठीक है? तो ये जो है ना इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, ये थोड़ी-सी टिप्स हैं जिसकी वज़ह से आप लोग जो है ना अपना जो है मार्केट में रह के जो है ना उसको देख सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए जो है ना वो मार्केटिंग करना अच्छा है। मार्केटिंग बेस्ट होनी चाहिए आपकी। अगर आप सेल अच्छा कर सकते हैं तभी आपको जो है ना वो फिर कोई भी बिज़नेस आप रन कर सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी बिज़नेस आइडियाज़ फॉर फीमेल्स इन द यूके, उसके हवाले से वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जो है ना मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है वो मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।